हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने राजस्थान की एक लोक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है जलाल और बुबना। सिंध के नवाब के दो बेटियां थीं, मुमना और बुबना। मुमना सीधी सादी और गृहकार्य में उलझी रहे। बुबना तेज व चंचल रूप के साथ गुणों का भी खान। सब तरफ उसके रूप और गुणों के चर्चे। नवाब को दोनों बेटियों की शादी की चिंता, पर नवाब चाहता था कि बुबना की शादी उसके माफिक वर्ष से ही होनी चाहिए। सो उसने अपने आदमी बुलाए और उन्हें बुबना का चित्र देकर आदेश दिया, किसी भी देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो या रेगिस्तान पार कर एक एक राज्य छान मारो, पर बुबना जैसी हूर है उसके लिए वैसा ही छबीला वर तलाशो। नवाब के आदमी बुबना का चित्र लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते भटकते आखिर ठठा भखर नामक राज्य में पहुंचे और वहां के बादशाह मृगता मायची के भांजे जलाल को देखा। देखते ही नवाब के आदमियों को पहली ही नजर में जलाल बुबना के लायक लगा। उन्होंने जलाल को एक तरफ लेकर बुबना का चित्र दिखा, अपनी मनसा जाहिर की। जलाल भी बुबना का चित्र देख बुबना के रूप और लावण्य पर लट्टू हो गया और उसे लगा जैसे बुबना उसी के लिए बनी है। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे और नवाब को जलाल के बारे में बताया। काछ दृढ़ कर बरसणा, मन चंगा मुख मिठ, रणसूरा जग वल्लभा, सो हम बिरला दिठ। चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठे वचन बोलने वाला, युद्धों में जीतने वाला, लोगों का प्यारा, ऐसे गुण वाला है जलाल। ऐसे गुण वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। जलाल के बारे में सुन व उसकी तस्वीर देख सिंध का नवाब भी बहुत खुश हुआ और उसने काजी को बुलाकर ठठा भखर जलाल और बुबना की शादी तय करने रवाना कर दिया। उधर बुबना ने भी जलाल का चित्र देख उसे उसी वक्त अपना पति मान लिया। आखिर वह छबीला था ही ऐसा। काजी ठठा भखर पहुंच बादशाह मृगता मायची को बुबना का चित्र दिखा, जलाल से शादी तय करने हेतु बात की, पर मृगता मायची का मन बुबना का खूबसूरत चित्र देखते ही फिसल गया। बोला, बुबना से तो शादी हम करेंगे काजी साहब। 60 साल का बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पैर कब्र में लटके और शादी बुबना जैसी जवान और खूबसूरत हूर से करने की मन में बेचारा काजी घबराया। बादशाह मृगता मायची को उसने बहुत समझाया, पर वह कहाँ मानने वाला था और कुछ धन दे काजी को अपनी तरफ कर लिया। काजी ने बुबना की बादशाह से व मुमना की जलाल से शादी तय कर दी। जलाल को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत दुखी हुआ, पर कर भी क्या सकता था, आखिर बादशाह का हुक्म भी मानना ही पड़ेगा। ठठा भखर से बारात सिंध आई। लोगों ने देखा एक हाथी पर एक जवान दूल्हा बैठा है और दूसरे हाथी के होदे में एक तलवार रखी है। नवाब ने भी देखा तो उसने काजी को बुलाकर पूछा, जलाल मियाँ, हाथी पर बैठे हैं ठीक है, पर दूसरे हाथी के होदे पर रखी इस तलवार का क्या मतलब? तब काजी ने बताया कि जलाल की शादी मुमना से व बुबना की शादी बादशाह मृगता मायची से तय की है। सो बादशाह ने खांडा विवाह परंपरा से शादी करने हेतु अपनी तलवार भेजी है। नवाब को इस बात का पता लगते ही काजी पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे जो चाहे दंड दे सकता था, पर बादशाह मृगता मायची का खांडा बिना बुबना से लौटना आसान नहीं था। मृगता मायची बहुत शक्तिशाली था। सिंध का नवाब उससे पंगा ले ही नहीं सकता था। सो उसने मजबूरी में ही बुबना का निकाह मृगता मायची से कराना मान लिया। बुबना को जब इस बात का पता चला तो उसने बदन में मानो आग लग गई हो। वह इस खबर से तिलमिला उठी और निश्चय किया कि वह निकाह जलाल से ही करेगी और उसने अपनी एक खास दासी को बुलाकर जलाल के पास संदेश भेज दिया कि वह उसी की है और उसी की होकर रहेगी। साथ ही जलाल की तलवार मंगा बादशाह की तलवार की जगह उससे निकाह की रस्म पूरी कर ली। लोगों की नज़र में मुमना का निकाह जलाल से व बुबना का निकाह बादशाह मृगता मायची से हो गया, पर हकीकत कुछ और ही थी। मुमना बुबना निकाह होकर ठठा भखर पहुंची। बुबना बादशाह के महल में और मुमना जलाल के महल में। दोनों को अलग अलग नौकरानियां, अलग अलग महल और पूरे ठाट बाट पर मन से बुबना और जलाल दो दुखी। बादशाह मृगता मायची बुबना के महल में कई बार आया, पर हर बार बुबना ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल
निकाल दिया, क्योंकि वह तो अपना पति जलाल को मान चुकी थी और शादी भी जलाल के खांडे तलवार से ही की थी। सो उस हिसाब से तो वह जलाल की ही बेगम थी, पर दोनों अलग अलग आपस में मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी ना हो। उधर जलाल भी बुबना से मिलने को बेचैन, उधर बुबना जलाल से मिलने को। आखिर बुबना की दासियों के सहयोग से जलाल छुपकर बुबना के महल में जाने लगा और दोनों आपस में प्रेम मिलन करने लगे। धीरे धीरे ये बात बादशाह की दूसरी बेगमों तक पहुंची और उसके बाद बादशाह तक। एक दिन जलाल बुबना के कक्ष में था और बादशाह अचानक वहां आ गया। बुबना ने अपनी दासी के सहयोग से जलाल को पास ही रखे फूलों के ढेर में छुपा दिया। बादशाह महल में नजर डाल निरीक्षण कर रहा था और फूलों के ढेर में छुपे जलाल की डर के मारे सांसें तेज चलने लगीं, जिससे फूल हिलने लगे। यह देख बुबना की दासी से रहा नहीं गया और उसने जलाल को ताना देते हुए दोहा कहा, भंवरा कली लपेटियो कायर कंपय कां, जो जियो तो जुग समो मुँह तो मोटी ठां। ये भंवरा कल में फंस गया है, लेकिन बुज़दिल कांप क्यों रहा है? अरे डर मत, जिंदा रहा तो कली का आनंद लेगा, मर गया तो क्या हुआ, प्यारी जगह तो मरेगा। दोहा सुनकर जहाँ बुबना मुस्कुराई, वहीं बादशाह बोला, ये दोहा किसको देखकर या किसके लिए था? दासी ने बहाना बनाते हुए बोला, हुजूर, कल रात को एक भंवरा बेगम के गजरे के फूलों में बैठ गया था। रात को कली बंद हुई तो बेचारा फंस गया। बस मैं तो उसी का जिक्र कर रही थी। यूं चोरी छिपे दोनों को मिलते महीनों गुजर गए। उनकी हरकतें बादशाह तक जाती रहीं, पर बादशाह कभी दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सका। बादशाह ने जलाल को बुबना से दूर रखने को बहुत पापड़ बेले, कभी शिकार पर साथ ले जाएं तो कभी किसी युद्ध अभियान में भेज दें, पर दोनों का प्यार कम ना हुआ। शिकार से रात को बादशाह के सोते ही जलाल घोड़ा दौड़ाकर बुबना के महल में आ जाए और सुबह वापस शिकारगाह में। युद्ध अभियान में भी भेजे तो जलाल युद्ध जल्द जीतकर बुबना के लिए जल्द लौट आए। बादशाह मिक्तामाइची ने दोनों पर नजर रखने के लिए बुबना को एक ऐसे महल में रखा जिसके चारों तरफ पानी था और पानी के तालाब के बाहर पहरा लगा दिया। पर जलाल तो पहरेदारों को धमकाता हुआ पानी में कूद पड़ा। उधर से बुबना उसके लिए नाव ले आई और अपने महल में ले गई। अब ये बातें भी बादशाह को पता चलनी थी। एक दिन बादशाह ने अपनी बड़ी बेगम से चर्चा करते हुए कहा, जलाल बुबना के किस्से सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। ये जलाल मर जाए तो ही इससे पीछा छूटे। बेगम ने सलाह देते हुए बादशाह को एक उपाय बताया जिससे काम भी हो जाए और बदनामी भी न हो। योजना के अनुसार बादशाह मिक्तामाइची जलाल को शिकार खेलने के लिए ले गया और उधर अपने आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि शिकार खेलते खेलते जलाल मियाँ घोड़े से गिरकर मर गए। पूरे महल में रोना धोना शुरू हो गया। बुबना को भी पता चला तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय जलाल, और बुबना के प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह के आदमियों ने आकर बादशाह को बुबना की इस तरह हुई मौत की सूचना दी। जलाल भी वहीं खड़ा था। सुनकर बोला, मेरी मौत की खबर सुनते ही बुबना मर गई। वाकई वो मुझसे बहुत वह सच्चा प्यार करती थी। इतना कह जलाल भी पछाड़ खाकर गिर पड़ा और पड़ते ही उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह मिक्तामाइची को अब समझ आया कि प्यार क्या होता है। उसने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक कब्र में दफनाया जाए। कब्र तैयार हुई। बादशाह मिक्तामाइची कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने आया और घुटने टेक कर उसने खुदा से माफी मांगी, हे परवरदिगार, मैंने इन दोनों सच्चे प्रेमियों के बीच आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, राजस्थान की एक लोक कथा जो एक प्रेम कथा है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।